हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6 क्लास है और चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख परिमंडल हैं। तो भूमंडल के विषय में हम लोग आपका देख लिया कि कौन कौन से भूमंडल हैं, इनको हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक महासागरीय बेसिन को हम लोगों ने पढ़ा। सारे महाद्वीपों को हम देख चुके। फिर सातों महाद्वीपों के हमने नाम लिखे। यूरोप प्लस एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये हमने देख लिया। ठीक, इनको देखते हुए हमने इन सारी चीजों पर एक एक करके हमने आपका बात। ठीक है, तो मकर रेखा कर्क रेखा के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? कोई बताएगा? कोई भी प्यारा बच्चा? चलिए शाबाश, देखिए। चलिए, देख लिया। उसके बाद ये देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए। तो हमने महासागर की स्थिति भी पढ़ी। हम महासागर को पढ़ रहे थे, फिर हमने जल को देखा कि भैया हमारे यहाँ जो जल है वो कैसा है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण महासागरों को भी मानचित्र के अंतर्गत आपका देखेंगे और उनकी बात भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, एस अक्षर के आकाश का खुला हुआ था, कोई नहीं, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं। कह रहे हैं कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? अटलांटिक जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपका महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अटलांटिक जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपका महासागर। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, पूर्व में अफ्रीका, अटलांटिक महासागर तट रेखा बहुत दुरंत है। दुरंत मतलब है आपका, दुरंत मतलब कटी फटी है। जो आपके बेसिकली जितने भी आपके नेचुरल कोस्ट होते हैं, नेचुरल कोस्ट का मतलब समझते हैं कि सर सब कुछ तो नेचुरली है, ऑब्वियस है नेचुरल है। लेकिन जहाँ आपके इस पास में कुछ समुद्र होता है तो समुद्र उसको सीधी नहीं काट कर टेढ़ी मेढ़ी काट देता है, उसको बोलते हैं तुरंत। क्लियर है? तो अनियमित और दुरंत तटीय रेखा पोतन का पतन के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम मार्ग ऐसा है देश। क्या कहलाता है? दुरंत है और यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है। व्यस्तम मतलब, व्यस्तम मतलब का मतलब है कि यहाँ से ये रूट
जहाँ भी दक्षिण अटलांटिक मतलब जहाँ भी अटलांटिक ओशन है, इसमें आपका गतिविधि बहुत ज्यादा है। चाहे आपके जहाज गुजरते हों, चाहे आपके पानी के बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो आपके गुजरते हों, ये सारी चीज दिखाई देती है। हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसके नाम के देश पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। अगर एक और महासागर की बात करें, उसका नाम है हिंद महासागर, और एकमात्र सागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, यानी कि हिंद यानी कि भारत के नाम के ऊपर रखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। यह हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है इसकी? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर के चारों तरफ घिरा है। यह है आर्कटिक महाद्वीपों के 360 और आपका अक्षांश में आपका फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव चारों तरफ से फैला है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। ऐसा है, छिछले भाग से सकरा आपका जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से घिरा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको दोबारा बता दिया। तो कल हम वायुमंडल की बात कर रहे थे, और वायुमंडल में मैं आपको पहले कंफर्म कर चुका हूं कि इस वायुमंडल के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इन परतों को देखें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको जितने भी सागर हैं, चाहे आपका प्रशांत महासागर हो, प्रशांत के बाद आपका अटलांटिक हो, इंडियन ओशन हो, आर्टिक अटलांटिक हो, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, मेरे प्यारे बच्चों पूछ। चलिए, वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक गैसीय परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इससे घिरी है गैसीय परत से। वायुमंडल पतली परत ग्रह का एक महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ऐसा है, महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में पृथ्वी के लोग सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें बची हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के घटकों में तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में इसे बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा वायुमंडल है, ये बेसिकली आपका 5 परतों में आपका बांटा गया है। ठीक। इन परतों को पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयान मंडल और पांचवी वहीन मंडल कहा जाता है। ये आप लिखिए। तो सबसे पहले इन पांचों परतों के आप क्या करें बेटा, आप पांचों परतों के उनके नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और वहीन मंडल। ठीक है, लिखिए और आगे बढ़ेंगे। कम से कम पांचों परतों के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए।
लिख ली बेटा? चलिए, तो पांचों परतों के हमने नाम लिख लिए। अब इन पांचों परतों को देख भी लेते। सबसे पहले गौर करिए इन पांचों परतों को। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल। इन पांचों मंडलों को आप एक एक करके देख लें, ठीक है? और बात कर लें ये पांचों मंडल क्या है, ठीक है? तो ये बेसिकली लेयर है। लेयर इन द सेंस कोई ऐसे नहीं की रखी हुई, ये हमारी थिकनेस के आधार पर, मोटाई के आधार पर, और हमने इनको 5 परतों में हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को अर्थ से लेके ऊपर तक, जहां तक हमको ये आसमान दिखाई देता है वहां तक हमने इनको 5 भागों में बांटा। तो हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल, इन भागों में हमने इनको बांट रखा, ठीक है? आगे बढ़े। अब देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। ऑक्सीजन और किसका बना है बच्चों? नाइट्रोजन का ही बना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, तो मुख्यतः किसका बना है ये? हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। साफ और शुष्क हवा का 99%, जितनी फ्रेश एयर है उसका 99% शुष्क हवा। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन है आपका? नाइट्रोजन, ठीक? एंड ठीक है, और ऑक्सीजन यानी कि O2 ये कितना है आपका? 21%। जैसे और गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन की मात्रा 1% से भी कम है। ये कितना है? 1% से भी, सोच कर देखिए, ये कम है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन आपका प्राणियों में वृद्धि के लिए, जितने भी आप पौधे वगैरह जितने भी ग्रोथ करते हैं, इनके हीलिंग के लिए क्या जरूरत होती है? हमको नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसे पृथ्वी गर्म रहती है, यह पौधों की वृद्धि भी आवश्यक होती है। गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि भी आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी आपके विभिन्नता आती है। घनत्व समुद्री तल के सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटती है, और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जब आप पर्वत पर जा रहे हैं और पर्वत पर जाते समय जो डेंसिटी है हवा की, उसका घनत्व में आपको कमी जो है आपको दिखाई देगी, और यही कमी क्या करती है? हमको प्रॉब्लम करती है। इसी तरह घनत्व की वजह से जो सांस लेने में पर्वतारोही को प्रॉब्लम होती है, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वायुमंडल का आपका घनत्व कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण ये सारी समस्या हमको देखने के लिए मिलती है। सांस लेने में कठिनाई होती है ऊंचाई पर,
सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाने पड़ते हैं। क्या लेकर जाने पड़ते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है और वायुमंडल पर भी दबाव डालता है। एक और दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में अधिकांश दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्र कम होते हैं। उच्च वायु दबाव से निम्न वायु दाब की ओर बहती हुई गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कहाँ से? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर क्या होता है? आपकी हवा जो है फ्लो करती है। यही नियम है हवा का। जहां आपका प्रेशर अधिक होगा, हवा निम्न प्रेशर की तरफ, जहां पर टेम्परेचर, देखिए सबसे पहले आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवाएं कैसे बहेंगी? हाई टू लो। और मान लीजिए यहाँ आपका हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो हवा कैसे बहेंगी? लो टू हाई बहेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान, ठीक। क्लियर है? अगला अब आप देखिए जीव मंडल। जीव मंडल को थोड़ा सा लेकिन जीव मंडल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप एटमॉस्फेयर को देखिए और मुझे बताइए कि ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन कितना परसेंट? चलिए देख लीजिए एक बार। अब देखिए इतना हो गया। जीव मंडल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, देखिए। जीव स्थल जीव हवा के बीच एक आपका सीमित भाग। जीव मंडल में क्या है? आपका जल और हवा के बीच आपका एक आपका देखिए सीमित भाग है। यह वह भाग है जीवन मौजूद है, जहाँ जीवन में बहुत सी प्रजातियां हैं। सूक्ष्म जीव आपके बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी आकार के पाए जाते हैं। मनुष्य से ही सभी प्राणियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों में मुख्यतः दो जंतु पादक विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीन भाग परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेतों में वनों की कटाई, ये सारी चीजें की जाती हैं। इनसे ढुलाई भाग में आपका तेजी से कटाव होने लगा है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे पृथ्वी का भूकंप, सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग आपका जो है पानी में आपका डूब गया था। झीलों तथा नदियों के दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने का मानव जल इस्तेमाल के लायक नहीं है। जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में आपका वृद्धि हो रही है। इससे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है।
भूमंडलीय, वायुमंडल तथा जलमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति की संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ऐसा है, सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब आप देख लीजिए, इसी में आपका जलमंडल है, ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, ठीक है, और ये सब आपस में जैव मंडल है, पूरा मिलकर। ठीक, तो इस इमेज को गौर करके देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।